तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। इन खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर जम्मू सूबे के कठुआ जिले के हवाले से, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है और साथ ही आपको बताएंगे कि जथाना के पंचतीर्थ इलाके में ये इनकाउंटर भी हुआ था, जहां पे फायरिंग का तबादला भी देखने को मिला। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी दस्ते जो है तैनात हैं और इस वक्त वहां पर तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। आपको बताएंगे सुबह जो जम्मू है उसके कठुआ जिले में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां रात देर गई बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तेज कर दिया है। ऑपरेशन को वसी करने के साथ साथ वहां पर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया है और मिलिटेंटों की तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताएंगे कि इस तलाशी ऑपरेशन में फौज, एनएसजी, जेकेपीएस, एसओजी और नीम फौजी दस्तों समेत मुतादिद सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। और आपको बताएंगे कि इतलात ये भी हैं कि जो सांबा है, जम्मू और दीगर अजला में भी सिक्योरिटी को मुतहरिक किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार कठुआ में चल रहे ऑपरेशन के दौरान जहां 2 मिलिटेंटों के हिलाक होने की खबर आई थी, जबकि पुलिस फोर्सेस के 4 जवान भी उस झड़प में जाँ बहक हुए थे और उसके बाद अब फिर से दोबारा इस तरीके की नकलो हमल देखी गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी दस्ते वहां पर हाई अलर्ट पर भी हैं और तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। ये कुछ तस्वीरें जंगलाती इलाका है और ख़ास करके जो थाना का इलाका है, पंचतीर्थी का इलाका है, इन इलाकों के अंदर फिर से सिक्योरिटी दस्तों को इस तरीके की इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद इस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। ताहम अगर आपको रात देर गई की बात बताएं तो वहां पर गोलियों का तबादला भी देखने को मिला था और इस वक्त आज दूसरे दिन भी ये बड़े पैमाने पर ये जो सर्च ऑपरेशन और तलाशी ऑपरेशन जारी है। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा ऋषि खजूरिया जुड़े हैं। ऋषि खजूरिया, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर अगर बात करें रात की, तो रात देर गए पंचतीर्थी में जहां पर गोलियों का तबादला हुआ था, तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार एनकाउंटर जारी है। पूरा इलाका अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कॉर्डन किया हुआ है। ये काफी टफ टेरेन है ये वाला इलाका भी, चूंकि आपने देखा कि कठुआ के जो जुठाना इलाके में जो एनकाउंटर चला तो वो काफी हाइट पर इलाका था। ये इलाका जो है ये काफी डाउन है, यानी पहाड़ी के नीचे की तरफ का ये इलाका, और ये इलाका बिलावर हद में आता है। इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार एनकाउंटर साइट से कुछ ही दूरी पर हम इस समय मौजूद है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा इस समय जो है वो टेरेन काफी टफ है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त लगातार जो वो जारी है और सुनने में ये जो खबर सामने आई थी कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरा इलाका जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया हुआ है और लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंचतीर्थी इलाका, ये जो इलाका है, यहीं पर देर रात को 3 आतंकी जो है वो देखे जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है। सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, इसी के साथ पुलिस की टीमें भी इसमें शामिल हुई और यहाँ पर एनकाउंटर जो वो लगातार शुरू हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग का जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ और इसी ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो 3 आतंकी कहा जा रहा था कि जुठाना इलाके में शायद कहीं वो किसी नेचुरल केव में हार लिए हुए हैं वहां पर, तो हो सकता है ये वही तीनों आतंकी हो जो वहां से निकलकर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और अब ये जो ऋषि ये भी बताइएगा कि अभी जहां पर बात करें तो वहां पे जो एनकाउंटर साइट है वहां पे गोलियों का तबादला हुआ था, अभी भी तलाशी ऑपरेशन जारी। इसके अलावा इस वक्त किन किन इलाकों में तलाशी ऑपरेशन और जारी है? देखिए, अगर बात करें जुठाना सुफैन इलाके का, वहां पर तो लगातार ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ जारी है। खासतौर पर जिस तरह से हम लगातार इस समय देख पा रहे हैं कि तमाम जो इलाके कॉर्डन किए हुए हैं,
तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन को लगातार बड़े पैमाने पर अंजाम चलिए, दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजुरिया जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ऋषि खजुरिया हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, जहां पर इन्होंने कहा कि एक मिलिटेंट के मार गिराए जाने के हवाले से जो इतलात मिल रही, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे जहां एक तरफ से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबे अफराद की नकलो हमल देखी गई है, और फिलवक्त कठुआ में जिस तरीके से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है, वहीं खुफिया जरायों ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके पेश नज़र आज सुबह जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। जम्मू के हसास मकामात पर इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और मुश्तबे अफराद की नकलो हमल पर फजा से भी नजर रखी जा रही है। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम कर रही हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। जम्मू में इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं, नाके लगाए जा रहे हैं और हर एक वाहन की समय तलाशी ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय जो है वो नाके लगाकर वाहनों की प्रॉपर तरीके से जांच कर रहे हैं। इस समय तलाशी जो है वो ली जा रही है। कठुआ के पंचतीटी जहां पर इलाके में जो है वो समय रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है और इसी बीच जम्मू को अलर्ट पर कर दिया गया है। और आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पे जम्मू में इस समय नाके लगाकर जो भी वाहन इस नाके से गुजर रहा है, उन वाहनों की जो है वो प्रॉपर तरीके से तलाशी ली जा रही है और साथ ही साथ पहचान पत्र भी यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की महिलाएं भी इस समय आप देखिए पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है और महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो वाहनों को रोककर, जम्मू कश्मीर पुलिस की महिलाएं भी वाहनों को रोककर जो है वो यहाँ पर तलाशी दे रही है। पहचान पत्र जो है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है और उसी के बाद आगे प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। जो भी वाहन इस नाके से गुजर रहा है, उन वाहनों को प्रॉपर तरीके से जांच की जा रही है। कोई भी अगर सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध दिखता है तो उसे जो है यानी कि पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध चीज दिखती है तो उसकी पूरी तरीके से जांच यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, रोककर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोककर वाहनों को रोककर जो है वो यहाँ पर उनका पहचान पत्र पूछ रहे हैं और उसी के बाद उन्हें प्रवेश करने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। आप देखिए, महिला विंग भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है और पूरी तरीके से इस समय जो है वो जम्मू को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध या फिर सस्पिशियस यहाँ पर दिखता है तो उसे पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है, तलाशी इस समय जो है वो ली जा रही है। कठुआ में पंचतीटी में जहाँ पे जिस प्रकार से रुक रुक कर फायरिंग एंड इनकाउंटर वहां पर देखने को मिल रहा है और उसके बीच जम्मू को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और केवल एक स्थान नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर नाके लगाए जा रहे हैं, वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है और उसी के बाद जो है वो आगे उन्हें प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर महिला विंग भी इस समय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और नाके लगाकर जो है महिला भी यहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रही है, उनसे पहचान पत्र जो है वो पूछा जा रहा है और पैनी निगरानी इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो अपनी बनाए हुए हैं। तीन आतंकी यानी कि 3 जैश के आतंकी जो है वो देखे गए हैं, जिसके चलते इस समय पूरी तरीके से जम्मू को भी अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। तो नाजरीन, सिक्योरिटी के हवाले से आप खबर देख रहे थे जहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं, नकलो हमल पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे एक बड़ी खबर इस हवाले से कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अपने वादे के मुताबिक अब खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस आज से शुरू करने जा रही है। आपको बताएंगे ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आज से आगाज हो रहा है। आज से मुफ्त बस सर्विस का जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाज होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज SKICC से पहली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक बड़ी खबर जहां पर हुकूमत अपने मुख्तलिफ वादों पर खरा उतरने के हवाले से आज सबसे बड़ा फैसला, जहां पर 1 अप्रैल के हवाले से पहले से खबर दी गई थी और आज जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन के लिए फ्री और मुफ्त बस सर्विस के हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला SKICC से पहली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये बस ई बस सर्विस है और सरकारी बसें जहां पर खास करके जो खातीन हैं वो इनमें सवार हैं। और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की खातीन के लिए आज से मुफ्त बस सर्विस का आगाज कर दिया है। अभी जो है इफ्तिताह इसका होगा लेकिन आज से ही आगाज होगा।
वजीर आला उमर अब्दुल्ला SKICC श्रीनगर में पहली फ्री बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस सिलसिले में जम्मू की सरकारी बस में मुफ्त सफर करने वाली ख्वातीन ने जहां खुशी का इजहार किया है, वहीं उमर अब्दुल्ला हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। क्या कुछ कहा है, शिल्पा शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते। ई बस हो या सरकारी बस हो, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उमर सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। ये तोहफे की शुरुआत आज से होने जा रही है, यानी कि 1 अप्रैल से, जहां पर जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो है वो निशुल्क ई बस और साथ ही साथ सरकारी बस में वो अपना सफर तय कर सकती है। कहीं भी जाना है, जम्मू कश्मीर की महिलाएं अब ई बस और सरकारी बस का किराया नहीं देंगी। उन्हें केवल और केवल अपना आधार कार्ड दिखाना है और उनका सफर जो है वो आसान हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क हो जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया था और उस दौरान ये बड़ी घोषणा की गई थी, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया गया था कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं अब जो है वो ई बस और सरकारी बस में निःशुल्क अपना सफर जो है वो तय कर सकती हैं। जम्मू जिला की 2 लाख से भी अधिक महिलाएं जो है वो इसका लाभ उठाएगी। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं महिलाओं का जो सफर है अब आसान हो गया है? ई बस और सरकारी बस में उन्हें निःशुल्क जो है किराया नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क उन्हें सफर तय करना पड़ेगा। कितनी खुश है आप? हाँ मैम, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुश है। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे जो महिलाओं को तोहफा दिया है? हम यही धन्यवाद करते हैं, हम बहुत खुश हैं और यही धन्यवाद है। और भी महिलाएं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि महिलाएं इस समय काफी ज्यादा खुश है और खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। मैम, महिलाओं को जो तोहफा दिया है बहुत बड़ा तोहफा है और आज से इस तोहफे की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी है? नहीं मैम, हमें तो बड़ी खुशी है कि हमें निःशुल्क हम अपना सफर तय कर रहे हैं। हमें जो ई बस की सर्विस मिल रही है, पहले तो ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ बड़ी मुश्किल होती थी बसेस की। अब जब से ई बसेस चली अब तो और सोने पे सुहागा हो गया कि हमें तो फ्री में आना जाना हो रहा है इसमें, और हम इस बात से बड़े खुश हैं। सरकार ने जो ये बड़ा तोहफा दिया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ये एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है लेडीज को खासकर, क्योंकि लेडीज को बड़ी परेशानी होती थी बसेस में आने जाने में। अब वो मुझे तो लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा तोहफा है उनके लिए। और भी महिला इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितनी खुश हैं आप? बहुत खुशी है, सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बिना किराए के अब आपको जो है ई बस, कहीं पर भी आपको जाना है, ई बस और सरकारी बस में आप सफर तय करें। खुश हैं आप? बहुत खुश है। और भी महिला इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी जो है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है। मैम, कितने खुश हैं आप? कितनी खुशी है आपको कि ई बस में आपको निःशुल्क, आपको कोई किराया नहीं देना है? मैम तो अभी आज ही बैठी हूँ, फर्स्ट टाइम ये वाली बस में। आज से इस सुविधा की शुरुआत हो रही हाँ है, जी। खुश है आप? हाँ, खुश हूँ। सरकार को कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैम, धन्यवाद देना। नजरीन, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से जहां पर आज जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं अगर बात करें मुल्क भारत की, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस वजह से सार्फिन मायूस नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल ने श्रीनगर में सार्फिन से बात की है। क्या कुछ सार्फिन ने कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या बोलेंगे सर, इधर से कुछ काम भी नहीं है, ऊपर से रात को ही चल रहे हैं 2-3 रुपये हर रोज, यही लफड़ा चल रहा है और काम भी कुछ नहीं है। जो भी काम था वो तो खत्म हो गया इधर। अभी सब जो काम है वो अभी जम्मू कटरा में काम चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से काम भी कुछ नहीं है और फालतू में 2-2 रुपये हर रोज चढ़ाते हैं ये। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सीएम से, कुछ करे, इससे मसला हल करे, क्योंकि अगले दिनों में इसका भी हल हो जाएगा। ट्रेन तो वो तो नामुमकिन है, क्योंकि उसका जो ब्रिज है वो अभी पूरा डैमेज हो गया है। अभी जो काम है टूरिस्ट यहाँ पे ही घूम रहा है। कल तो 85 था, आज तो 88 हो गया। पता नहीं कैसे रात को ही चढ़ा रहे हैं ये पैसे। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पेट्रोल पंप के पास में गया हूँ। मुश्किलात बढ़ेंगे? बहुत बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। काम पे तो बहुत असर पड़ा, ऑलरेडी 0 में काम चल रहा है, क्योंकि जो बैटरी ऑटो है उन्होंने सारा काम हमें खाया है। जहाँ पर हम 50 रुपये लेते हैं वो 10 रुपये लेते हैं वहाँ पर सवारी। अभी मैंने 50 लिया, डल के तक वो लेंगे वहाँ से 10 रुपये। अभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, चलिए उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।